नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 7 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 8, 9, 10, 11 और 12 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, हिंगोली, नांदेड़, परभनी, अकोला, चंद्रपुर, धुले और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, धुले, जलगांव, पालघर और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नासिक, धाराशिव, पालघर, परभनी, पुणे, सांगली, अकोला, अमरावती और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, सांगली, अहिल्यानगर, लातूर, सोलापुर, नांदेड़, जलगांव, नासिक, धाराशिव, अकोला, परभनी, पुणे, नंदुरबार और सतारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, पालघर, ठाणे, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, यवतमाल, रायगढ़, अमरावती, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर और रत्नागिरी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, भंडारा, नागपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, अकोला, अमरावती, बीड, लातूर, नांदेड़, धाराशिव, वर्धा और बायकुला मुंबई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, धुले, जलगांव, नांदेड़ और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, बीड, बुल्ढाना, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नंदुरबार, नासिक और धाराशिव में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वाशिम, अहिल्यानगर, अमरावती, जलगांव, नासिक, बीड, नंदुरबार, लातूर और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, सतारा, यवतमाल, सांगली, धाराशिव, बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, संभाजीनगर, ठाणे, वर्धा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़,
रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिला है भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर और नांदेड़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नंदुरबार, पालघर और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, भंडारा, अमरावती, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, जलना, नांदेड़, नागपुर, सोलापुर, चंद्रपुर, धुले, अकोला, गोंदिया, नासिक, वाशिम, जलगांव, सांगली और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, धाराशिव, अहिल्यानगर, कोल्हापुर, सतारा, वर्धा, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, संभाजीनगर, रायगढ़ और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है सिंधुदुर्ग। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन नंदुरबार, बायकुला मुंबई और नासिक में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अमरावती, यवतमाल, बीड, धुले, हिंगोली, अकोला, नांदेड़, वाशिम, जलना, धाराशिव, सांगली, जलगांव, लातूर, सोलापुर, नासिक और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, सतारा, अहिल्यानगर, बुल्ढाना, कोल्हापुर, थाने, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 11 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, अकोला, बीड,
भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला और अमरावती। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई और नंदुरबार में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं वर्धा, धुले, नांदेड़, सोलापुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, अहिल्यानगर, परभनी, लातूर, पुणे, बीड, सांगली, नासिक, अमरावती और वाशिम। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जलना, कोल्हापुर, धाराशिव, सतारा, हिंगोली, अकोला, नंदुरबार, जलगांव, भंडारा, बुल्ढाना, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, संभाजीनगर, गोंदिया, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, नागपुर और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, वर्धा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार और नासिक में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, चंद्रपुर, परभनी, वाशिम, नांदेड़, बीड, पुणे, वर्धा, धाराशिव, अकोला, जलना, लातूर, हिंगोली, जलगांव, कोल्हापुर, नासिक, यवतमाल, अहिल्यानगर, गढ़चिरौली और भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, नागपुर, सतारा, नंदुरबार, सांगली, पालघर, ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़, संभाजीनगर, गोंदिया और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।